अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आपको पता है कि noon.com के ऊपर कोर्स बना रहा हूँ कि कैसे आप लोग वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें। और सेकंड लेक्चर जो है आज का, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और उनके साथ क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेकंड पे होगा कि आपको बजट कितना चाहिए। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एक होलसेल जो कि प्रायोरिटी है और दूसरा जेनेरिक, कैसे आप इन दोनों में काम कर सकते हैं। इन दोनों के लिए बताऊंगा कि बजट कितना होना चाहिए आप लोगों के पास। और थर्ड पे देखेंगे कि हम प्रोडक्ट अप्रूवल के कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में हमें जाना चाहिए और इन्वेंट्री बाय करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट्स की, क्या डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। तो कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए, चाहे आप अमेज़ोन या कोई भी सेलर अकाउंट ऐसे ओपन करते हैं, तो उसमें एक तो आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए होता है और दूसरा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन हो। अब वो या तो बैंक स्टेटमेंट हो सकती है या अगर आपके नाम पे कोई बिजली का बिल आता है वो आपके नाम पे होना चाहिए, जिस नाम से अकाउंट क्रिएट करना है आपने, तो वो भी चल जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई दो। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए। वो कंपनी किसी भी कंट्री में हो सकती है, चाहे पाकिस्तान में हो या यूएसए में या यूके में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको यूएसए में क्रिएट कीजिए या यूके में क्रिएट कीजिए। तो यूएसए में आपकी एलएलसी जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती है। यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए उसके लिए भी आपको सेम वही बेसिक डिटेल्स चाहिए होंगी, आपका सीएनआईसी और बैंक स्टेटमेंट या बिल। सो आप एक एलएलसी बना लें या एलटीडी बना लें। एलएलसी यूएसए में बनती है, एलटीडी जो है वो यूके में बनती है। तो इनके थ्रू आप नून के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको चाहिए होगी नून के ऊपर क्रिएट करने के लिए अकाउंट अपना, कि वो आपको यूएई में वैट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब ये वैट सर्टिफिकेट आप इसी एलएलसी की बेस पे ही बना सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा एलएलसी, क्योंकि उससे क्या है कि अगर आप लोग कल को अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाहते हैं या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं नोन के अलावा, तो वो एलएलसी आपको हेल्प करेगी। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एलएलसी और एलटीडी बनाने में क्या फ़र्क है। तो अब बात करते हैं बजट के बारे में कि कितना बजट आपका लगेगा। तो अगर तो आप लोग एलएलसी बनाना चाहते हैं या फिर एलटीडी बनाना चाहते हैं, तो एलएलसी क्या क्या होता है कि ये रीजन वाइज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका की अलास्का स्टेट में बनाना चाहते हैं, टेक्सास में बनाना चाहते हैं या किसी दूसरी स्टेट में बनाना चाहते हैं, तो एक तो उस स्टेट की फ़ी होती है जो कि $100 से $150 होती है और उसके अलावा कुछ बाकी चीज़ें होती हैं। तो आपको एलएलसी बनाने के लिए $300 से $350 जो हैं वो आपको चार्जेस पड़ेंगे। अभी एक चीज़ यहाँ पे होती है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनकी एक ही दफ़ा फ़ी पे करनी होती है आपने और उसके बाद आपको फ़ी पे नहीं करनी। कुछ स्टेट ऐसी हैं कि आपको एवरी ईयर फ़ी पे करनी होती है। तो उस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि कुछ लोग आपको शुरू में कह देते हैं कि भाई हम इतने में एलएलसी बना के देंगे, आपको लगता है कि ये चीप है, लेकिन होता क्या है कि फिर वो नेक्स्ट ईयर आपको अगेन उसकी फ़ीसिस पे करनी पड़ती हैं। इससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा ही फ़ी पे करें लाइफ टाइम के लिए। तो एलएलसी का आपको आएगा $300 से $350 एक्सपेंस और एलटीडी का आपको आएगा $100 से $150। इसमें आपका बैंक अकाउंट भी हो जाएगा, इसमें आपको बाकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेटर्स भी, एवरीथिंग। और जो एलटीडी है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपका बैंक अकाउंट होगा और आपका टैक्स रिटर्न्स, ये वो सारी चीज़ें, पूरी एक फ़ाइल आपको मिल जाएगी जिसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब जो वैट सर्टिफिकेट है वो आप अगर आप खुद बना सकते हैं तो वो खुद बना लीजिए, नहीं तो उसकी कुछ सर्विसेज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $100 तक चार्ज करते हैं और आपको यूएई में आपकी वैट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं अभी आपको कर दूंगा, लेकिन उसको एवरी 3 मंथ आपको उसको रीसबमिट करना होता है अपनी वैट को, यानी कि आपको रिटर्न करवाना होता है अपनी वैट को, और जो कि फ्री होता है। इसके बाद आपको एक चाहिए होगी डोमेन। तो ये आपकी एक डोमेन होगी जो कि कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग की कोई भी ब्रांड है, आप लोग bata.com फॉर एग्जांपल, तो ये एक डोमेन है, डोमेन चाहिए होगी। और उसके बाद उसी डोमेन के साथ आपको एक बिज़नेस ईमेल चाहिए होगी, क्योंकि जब आप किसी सप्लायर को कांटेक्ट करोगे तो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल की ज़रूरत होगी, ना कि एक, फॉर एग्जांपल आप लोग एक मेल कर रहे हैं, जैसा कि
sunny123@gmail.com। तो ये एक प्रोफेशनल ईमेल नहीं है। और अगर आप लोग मेल करेंगे contact@sunny.com, तो ये एक प्रोफेशनल ईमेल है, गुड लुकिंग है। जब आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को या सप्लायर को मेल करेंगे तो उसको लगेगा कि ये एक कंपनी की तरफ से मेल आई है और वो उसको इग्नोर नहीं करेगा, वो आपको रिप्लाई देगा, आपके साथ डील करेगा। तो इसलिए ये दो चीज़ें आपको लाजमी चाहिए, डोमेन और उसके बाद आपको उसके साथ डोमेन के साथ एक आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस। तो ये दोनों आपको डोमेन ऑलमोस्ट $10 की मिल जाएगी अगर आप लोग एक बेसिक सा नेम ले लेते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव में नहीं जाते। और $10 पर ईयर पे ही आपको मिल जाएगी आपका ईमेल एड्रेस भी। तो ये ऑलमोस्ट $20 से $25 आपके एक्सपेंस होंगे। थर्ड जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट अप्रूवल और इन्वेंट्री, यानी कि जब आपका अकाउंट बन जाएगा noon.com का, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा ही देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा noon.com का, आपने यहाँ पे नून कैटलॉग में आना है आपने, और यहाँ पे आने के बाद आपको इस साइड में ब्रांड्स मिलेंगी जिनकी आप लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस किसी भी ब्रांड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आ जाती हैं कैटेगरीज़ कि किन किन कैटेगरीज़ के लिए आप लोग अप्रूव हैं। तो आपने ये नहीं करना है कि आप चाहते हैं कि मैं फ़लानी प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, फॉर एग्जांपल स्किन 1004 की स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको सेल करूं तो आपने पहले देखना है कि क्या आप उसके लिए अप्रूव हैं या नहीं। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग देख सकते हैं कि आप उसके लिए अप्रूव हैं या नहीं, या आप उसको सेल कर सकते हैं या नहीं। जिस लेक्चर में हम प्रोडक्ट को लिस्ट करना सीखेंगे उस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप लोग ये जान सकते हैं कि वो प्रोडक्ट अप्रूव्ड है आपके लिए या नहीं। तो या फिर आप इन कैटेगरीज़ में जा सकते हैं। तो पहले आपने देखना है कि आप किन कैटेगरीज़ में अप्रूव हैं। तो ये वो कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए मैं अप्रूव हूँ, या मेरा ये वाला अकाउंट जो है वो अप्रूव है उन कैटेगरीज़ के लिए। तो मुझे इन्हीं में जाना है, इन्हीं की सब कैटेगरीज़ में जाना है। हालांकि इनमें भी कुछ सब कैटेगरीज़ होती हैं जो हमारे लिए अप्रूव नहीं होती। तो सबसे पहले आपने कोई भी प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं कि उसको सेल करना है हमने, तो बजाय उसके कि उसकी इन्वेंट्री बाय करें या उसके डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर ढूंढना शुरू कर दें, बेहतर है कि आप पहले ये देखें कि वो अप्रूव्ड है या नहीं हमारे अकाउंट के लिए, हम उसको सेल कर भी सकते हैं या नहीं। सेल तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, इनवॉइसेस लेनी पड़ेंगी। बट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जब आपका अकाउंट बनता है, क्योंकि नून पे अभी इतनी ज़्यादा वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो आप इमीडिएटली सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करके। तो ये वो कैटेगरीज हैं। इनमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आप किस में अप्रूव हैं, उसमें आप लोग जाएंगे। सेकंड के इन्वेंट्री आपने अगर तो जेनेरिक में आपने काम करना है, तो जेनेरिक और होलसेल का अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो जेनेरिक में काम करने के लिए आपने कहीं से भी प्रोडक्ट्स उठा लेनी है, ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है या नहीं, बस आपको वो सेम प्रोडक्ट चाहिए कहीं से भी। तो उसमें आप लोग इन्वेंट्री 10 पीसीस भी बाय कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन जब आप होलसेल करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो ब्रांड्स होती हैं, ब्रांड्स अलाउ ही करती हैं आपको, फॉर एग्जांपल कि आप लोग मिनिमम 5000 दिरहम की प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, उनका MOQ ही इतना होता है। या वो कहते हैं कि मिनिमम 100 पीसीस बाय करेंगे आप इस प्रोडक्ट के, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो भी प्रोडक्ट में आप जाना चाहते हैं आपने ये देख लेना है कि अगर वो 100 दिरहम की है और वो 100 पीसीस आपको बाय करने हैं, तो आप वो अपनी कैलकुलेशन कर लें कि क्या मेरे पास इतना बजट है, या अगर नहीं है तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो 20 दिरहम की है और उसके 100 पीसीस आप इजीली बाय कर सकते हैं। इन्वेंट्री में आपने अगर आप अप्रूव्ड भी हैं तो स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल ना करें जो ब्रेकेबल हो, यानी कि ग्लास की चीज़ें हों जो टूट सकती हों, डिलीवरी वाला देने जाए उनको डिलीवर करे और जब वो उसको ओपन करें तो वो टूटी हुई हो, और वो इमीडिएटली आपके अकाउंट पे रिपोर्ट करेंगे, कंप्लेन करेंगे। इससे आपका जो अकाउंट है वो, क्योंकि वो न्यू अकाउंट है, अभी उस पर इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं हैं, तो मे बी नून आपको सस्पेंड कर दे। तो इसलिए बिगिनिंग में आपने अवॉइड करनी है ऐसी चीज़ें।